दोस्तों नमस्कार। कौन जिम्मेदार है बंगाल में हो रही मौतों का। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, सलाम वालेकुम। कौन है बंगाल में हो रही मौतों का जो तांडव बढ़ गया। और एक तरफ अमित शाह का एक असंवेदनशीलता भरा बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कोरोना वायरस नॉट राइट टू लिंक इलेक्शन, नो टू सर्ज इन केस, सेज अमित शाह का एक बयान आता है। गृह मंत्री हैं हमारे। खाली बंगाल के नहीं लगते, पूरे देश के तो लगते हैं, लेकिन बंगाल के नहीं लगते। शायद उनको नहीं लगता कि बंगाल उनकी कैटेगरी में नहीं आता या उनके क्षेत्र में नहीं आता। हिंदुस्तान से बाहर है वेस्ट बंगाल। चुनाव जीत जाएंगे तो शायद आ जाएगा। लेकिन ये आंकड़े ऐसे हैं जो डरावने आंकड़े हैं, और जिन आंकड़ों को मैं आपके बीच में पेश करना चाहूँगा कि बंगाल में किस तरह से वायरस फैला और स्प्रेड हुआ, तो उसके लिए क्यों सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ना ले कि उन सबको फांसी पर लटकाया जाए जिन्होंने कोरोना वायरस को फैलाने में मदद की। दोस्तों शुरुआत करना चाहूँगा कि जब फेज 1 हुआ था तो 2000 से कम मरीज थे। फेज 2 में 2000 से कम रहे, मतलब 3000 के आसपास रहे। फेज 3 में भी 3500 के आसपास मरीज पहुँचे थे। फेज 4 में जब चुनाव का हुआ तो फेज 4 में 4000 के करीब मरीज पहुँच चुके थे कोरोना के। फेज 5 में एक बड़ा उछाल आया, 6000 पहुँच गए। फेज 6 में 10,000 पहुँचे, और फेज जो लास्ट था 7 उसमें 14,000 मरीज पहुँच गए। आंकड़े डाले गए। आंकड़े विश्वसनीय एजेंसी के हैं। स्क्रॉल इन सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, क्रिएटेड विद डेटा ब्रेपर के द्वारा। ये आंकड़े हैं जो मैं आपके बीच में डाल रहा हूँ कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की रैली और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की इच्छा ने बंगाल को मौत के मुंह में झोंक दिया है, कि किस तरह से वहां पर एक बंगाल स्ट्रेन नाम का एक अलग से कोरोना वायरस तीसरा अपडेट आ गया है, जो अपडेट आने वाली समय में हिंदुस्तान को और ज़्यादा तकलीफ होने वाला है। 3000 मौतें एक साथ हो जाती हैं। आज की डेट में सबसे भयंकर आंकड़ा है कोरोना वायरस का। 3,60,000 संक्रमित हो जाते हैं। ये सबसे और ज़्यादा चौंकाने वाली बात होती है। टेस्टिंग की संख्या कम कर दी जाती है कोरोना वायरस में, और सवाल पूछने पर योगी जी बोलते हैं कि प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। कुछ खट्टी कुछ मीठी। मेरे एक दोस्त ने मुझसे बोला कि अब ये समझने का वक्त नहीं है, समझाने का वक्त है। तो मैंने उनको बोला कि भैया शांत हो जाइए, ये कोरोना वायरस है, सड़कों पे निकलोगे, ये रोज़ाना अपडेट मार रहा है, कहीं अपना अपडेट ना हो जाए शमशान घाट तक। शमशान घाट में भी लाइनें लगानी पड़ रही हैं, तो थोड़ा सावधान रहिए, सजग रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि 1 मिनट में 3 मौतें हो रही हैं, जो कि किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। अब यहाँ बहुत से कांग्रेस के नेता हैं। एक खबर और आती है कि दिल्ली में अंतिम संस्कार के लिए अब जानवरों के शमशान का भी इस्तेमाल होगा। द्वारका में पशुओं के लिए बने शमशान को भी इंसानों का शमशान बना दिया गया। तो मेरे दिल में ख्याल आया, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, क्योंकि मैंने सोचा कि रामराज में बकरी और शेर एक ही नदी का पानी पीते थे। चलिए रामराज आ गया मोदी जी के राज में कि कम से कम जानवर और इंसान तो कम से कम एक हुए। राजेश खन्ना की फिल्म याद आ गई। जब इंसान कोई जानवर को मारे तब ठीक लगा। फिर इस बीच अभिसार शर्मा अपना कुछ डालने लगे, तो मैंने एक शेर लिख दिया, अभी तो महफिल सजी है, चिराग रोशन कहाँ हुए, तुमने तवायफों के मुजरे पर सवाल उठा दिए, मियां तहजीब के दायरे में रह के किया करो सवाल, तुमने तो सरकार के कपड़े उतार दिए। शेर अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा तालियां पीट देना और शेयर कर देना। अब बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं। अब रोहित सरदाना भी अपील करते रहते हैं कि भैया प्लाज्मा चाहिए, ये चाहिए, तो लोग बोलते हैं भैया अपने नेताओं को, मोदी जी को या अमित शाह जी को बोलो, या उसको बोलो आईटी सेल का जो धुरंधर बैठा हुआ है, उसने कितने लोगों की सहायता की, कितने लोगों की सहायता नहीं की। लेकिन इस बीच एक बड़ी खुश कर देने वाली खबर आती है। कई विधायक हैं कांग्रेस के, छत्तीसगढ़ में हो या मध्य प्रदेश में हो, इंदौर में जीतू पटवारी अपनी विधायक निधि से 1 साल का मूल वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करते हैं, ये कह करके कि मेरे इंदौर के लिए आप रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचवा दीजिए। ये मजबूरी, ये बेबसी क्या कहलाएंगे? ये तो ऐसा ही कहलाएगा कि अपने घर में हम रोटी मांग रहे हैं और घर में खाना ना मिल रहा हो। जिन सरकारों को दायित्व दिया गया था उन सरकारों से सवाल नहीं पूछे जाते। यही लोकतंत्र की अव्यवस्था और लोकतंत्र के विनाश का कारण है।
अब दोस्तों आगे आप जाने, बाकी अमेरिका ने तो आईना दिखाई दिया है, हाई कोर्ट की डांट पड़ चुकी है, लेकिन यहाँ एक ऐसा वीडियो डालना चाहूंगा कि एक महिला की डेड बॉडी घर में 8 घंटे पड़ी रही। बेटा बहू अस्पताल में भर्ती हैं, उनको भी कोरोना है। ऐसे में जिशान, आबिद और मेहंदी आगे आते हैं और महिला का अंतिम संस्कार करते हैं। जिशान, आबिद, मेहंदी, आपको मेरा नमस्कार। ये घटना लखनऊ की है। शायद संघियों की समझ में नहीं आएगा, योगी जी के भक्तों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अव्यवस्था पर सवाल उठा दी जाएगी तो आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। योगी जी मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यहां तो कुछ कमाए नहीं है, झोंपड़ा भी नहीं है अपना। तो बस खेल चल रहा है, राजनीति का खेल है, सियासत का खेल है। देखते रहिए और पहचानिए अपने बीच उन लोगों को कि आपने जिनको वोट दिया था उन्होंने नफरत की खेती में कितनी चिताएं हिंदुओं की शमशान घाटों में जलवा दी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।